बजाज ऑटो ने केटीएम पर कब्जा करने की ठानी। 7,200 करोड़ की मदद से होगा बड़ा बदलाव। बजाज ऑटो एस्ट्रिया की मशहूर बाइक कंपनी केटीएम में सबसे बड़ा हिस्सा खरीदने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने 800 मिलियन यूरो लगभग 7,200 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इसमें से 200 मिलियन यूरो पहले ही दे दिए गए हैं और बाकी 600 मिलियन यूरो अब दिए जाएंगे। यह पैसा केटीएम के कर्ज को चुकाने और कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। बजाज का ये कदम केटीएम को बचाने और उसे वैश्विक बाजार में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। सेंसेक्स निफ्टी की एफएनओ एक्सपायरी अब एक ही दिन। सेबी चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत। सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी अब एक ही दिन हो सकती है। अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार मंगलवार को और निफ्टी की गुरुवार को होती है, लेकिन सेबी इसे मंगलवार या गुरुवार में से किसी एक दिन तय करने की योजना बना रही है। इस महीने के अंत तक इस बारे में सर्कुलर जारी हो सकता है। इससे बाजार में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप ने बनाया रिकॉर्ड। FY25 में 90,000 करोड़ की कमाई। अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025 में अब तक का सबसे ज्यादा 89,806 करोड़ रुपए का ईबिटडा हासिल किया है, जो पिछले साल से 8.2% ज्यादा है। कंपनी के बुनियादी ढांचे के कारोबार जैसे बिजली, हवाई अड्डे और बंदरगाह ने इस शानदार प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई। ग्रुप ने 1,26,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश भी किया और अगले 6 साल में $100 अरब निवेश करने की योजना बनाई है। एनएसई का आईपीओ जल्द। सेबी और आशीष चौहान ने दी बड़ी जानकारी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ को लेकर बड़ी खबर आई है। सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने कहा कि एनएसई के आईपीओ से जुड़ी समस्याओं को जल्द हल किया जाएगा और इस महीने एफएनडो एक्सपायरी दिन पर सर्कुलर जारी होगा। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि सेबी से मंजूरी मिलते ही आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन सटीक समय नहीं बताया। आदित्य बिरला फैशन का शेयर 66% क्यों गिरा? जानिए चौंकाने वाली वजह। आदिला फैशन एंड रिटेल ABFRL के शेयर में एक दिन में 66% की भारी गिरावट आई, जो ₹269 से घटकर ₹88 पर पहुंच गया। इसका कारण कंपनी के डीमर्जर की प्रक्रिया है, जिसमें आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स ABLBL को अलग किया जा रहा है। डीमर्जर के बाद ABLBL की अलग लिस्टिंग होगी, जिससे शेयर की कीमत में यह बदलाव आया। निवेशकों में इस खबर से हलचल मच गई है। भारत में 8,000 करोड़ से ज्यादा निवेश करेगा प्रोसेस। सीईओ बोले भारत है शानदार बाजार। प्रोसेस के सीईओ फैब्रिसियो ब्लोइसी ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में $1 अरब लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। उन्होंने भारत को एक शानदार बाजार बताया और कहा कि अगले 3 साल में उनकी कंपनी का भारत में कारोबार $50 अरब तक पहुंच सकता है। प्रोसेस स्विगी और मीशो जैसी कंपनियों में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। अमेरिका और जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा। अमेरिका और जापान में बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिम की आशंका बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में संकट से बाजारों का माहौल बिगड़ सकता है। जापान में 30 साल के बॉन्ड की यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, जिसका असर अमेरिकी बॉन्ड्स पर भी पड़ सकता है। इससे ब्याज दरें बढ़ने और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस का बड़ा धमाका। 9,371 करोड़ के एनसीडीज को मंजूरी, निवेशकों में जोश। बजाज फाइनेंस ने 22 मई 2025 को 9,371 करोड़ रुपए के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की मंजूरी दी। ये डिबेंचर निजी प्लेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे, जिनका मूल्य 1 लाख रुपए प्रति डिबेंचर है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 4,546 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 19% ज्यादा है। पीएफसी का मुनाफा 11% बढ़ा। जेनसोल इंजीनियरिंग के 263 करोड़ के कर्ज पर लिया बड़ा फैसला। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने मार्च 2025 तिमाही में 8,358 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। कंपनी ने जेनसोल इंजीनियरिंग के 263 करोड़ रुपए के कर्ज पर 100% प्रावधान किया, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी का शक है।
पीएफसी ने 307 करोड़ रुपए के कर्ज में से 44 करोड़ रुपए वसूल लिए और बाकी की वसूली के लिए कानूनी कदम उठा रही है। कंपनी ने 2 रुपये 5 पैसे प्रति शेयर का अंतिम लाभांश भी घोषित किया। गोल्डमैन सैक्स ने इस स्मॉल कैप स्टॉक में डाले 50 करोड़ निवेशकों की नजरें टिकी। गोल्डमैन सैक्स ने 22 मई 2025 को टीडी पावर सिस्टम्स के करीब 11 लाख शेयर खरीदे, जिनकी कीमत 50.3 करोड़ रुपये है। शेयर 160 रुपये प्रति शेयर की दर से लिए गए। टीडी पावर सिस्टम्स, जो जनरेटर और मोटर बनाती है, ने मार्च 2025 में 53 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 83% ज्यादा है।